पोथी पढ़ पर सब मरे, पोथी पढ़ पर सब मरे कि पंडित हुआ न कोय, 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। तो हम इसलिए कह रहे हैं कि जो इतिहास आज किताबों में हम लोग को पढ़ाया जाता है, बताया जाता है, वो इतिहास केवल कलयुग का इतिहास है। आपको जानकारी के लिए हम बता दें, कलयुग से पहले का कोई भी डाटा किसी भी इतिहासकार के पास नहीं है, लेकिन अपना भारत का जो इतिहास है वो लाखों साल पहले का है। लाखों साल पहले हम लोग को जो सतयुग था, आपने सुना होगा कि सतयुग में जो समुद्र का मंथन हुआ था, वो सतयुग का आयु 17,28,000 वर्ष का सतयुग था। सतयुग पार होने के बाद में त्रेता युग आया, जिसमें राम जी आए। इस चीज को लेकर के बहुत सा पुरातत्व विभाग ने खोजबीन किया, पड़ताल किया, और उसको ही पाया गया कि ना राम जी आए थे, रामायण हुआ है। तो ये कब हुआ? त्रेता युग में हुआ। त्रेता युग का आयु 12,96,000 वर्ष का था। उसके बाद में द्वापर युग आया। द्वापर युग जब आता है तो द्वापर युग का आयु रहता है 8,64,000 वर्ष द्वापर युग का आयु रहता है। और द्वापर युग के जाने के बाद कलयुग आता है। कलयुग जब आता है ना, जो कलयुग का आयु है 4,32,000 वर्ष कलयुग का आयु है। अब देख लीजिए, आई कलयुग स्टार्ट कहिया से हुआ? 17 फरवरी के रात में 12 बजे के बाद से स्टार्ट हुआ। 18 फरवरी से कलयुग स्टार्ट हुआ। 3102 ईसा पूर्व में कलयुग स्टार्ट होता है। उसी के बाद से जो भी डाटा है आपके पास है, उसके बाद ही जो आप देखते हैं कि मेसोपोटामिया, जो आप कहते हैं कि विश्व का सबसे पुराना सभ्यता क्या है, तो मेसोपोटामिया है। इसका खोज 19वीं शताब्दी में किया गया। 1840 से यूरोपीय जो पुरातत्वविदों है ना, उनके द्वारा हेनरी लियोनार्ड ने इसका खोज किया। तो ये कब का है? 4,000 से 3,000 ईसा पूर्व का है। तो जैसे कलयुग खत्म होता है ना, उस समय का डाटा आपके पास रहता है। मेसोपोटामिया जो सभ्यता है उसके बारे में आप देखते हैं, जिसको सुमेरियन सभ्यता भी कहते हैं। ये 4,000 से 300,000 ईसा पूर्व का ही घटना है। उसके बाद में देख लीजिए, मिस्र का सभ्यता आ जाता है। जब ये खत्म होता है तो मिस्र का सभ्यता आ जाता है। ये नील नदी के किनारे बसे हुए थे जो मिस्र का सभ्यता था, जिसको कहा जाता है 3150 से 30 ईसा पूर्व तक ये मिस्र का सभ्यता, यह को पढ़ाया जाता है। स्थान उत्तर पूर्वी अफ्रीका में नील नदी के किनारे पर, तट पर लोग बैठे हुए थे। पिरामिडों और चित्रलिपि के लिए ये प्रसिद्ध है, जो मिस्र का सभ्यता है। उसके बाद में अपना भारत का आ जाता है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता जो आता है, ये आता है 2500 से लेकर 1750 ईसा पूर्व में आता है। जो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जो सभ्यता का खोज खुदाई में हुआ था, ये 1921 में खुदाई में पाया गया था। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में इन सभ्यता का नाम दिया जाता है सिंधु घाटी की सभ्यता, जो सिंधु नदी के किनारे बसे हुए थे। जो भारत के जो उत्तर का एरिया है और पश्चिम का एरिया है, उस एरिया में कुछ पाकिस्तान के एरिया मिला करके इस सभ्यता को पाया गया है। तो आपने ये देख लिया। अच्छा, क्या अपना इतिहास इतने दिन से शुरू हुआ है? मात्र 4,000 ईसा पूर्व से। तो 4,000 उधर हुआ और 2,000 इधर हुआ। 2026 अभी चल रहा है। तो क्या मान लीजिए कि 4 2 6,000 ईसा पूर्व का ही अपना इतिहास है? नहीं, हम लोग का इतिहास जो है लाखों बरस पहले का है। लेकिन जो पश्चिमी देश के इतिहासकार हैं, उन्होंने भारतीय जो इतिहास है ना, इसको हमेशा दबाया गया है, इसको उजागर होने नहीं दिया गया है। और इसके बारे में सरकार को भी चाहिए कि इसको पढ़ाना चाहिए कि हम लोग का जो लाखों साल पहले जो हम लोग का स्टार्ट हुआ था, जो हम लोग का जो मनुष्य जो आए थे, जो भारत में सतयुग आया, त्रेता युग हुआ, द्वापर युग बीता, उसके बाद में कलयुग स्टार्ट हुआ। तो कलयुग स्टार्ट होने के बाद से ये सब सभ्यता आया है। जो आप देखते हैं सिंधु घाटी का सभ्यता, इन लमसम 3,2500 से लेके 1750 ईसा पूर्व। तो जैसे हम लोग का महाभारत खत्म हुआ ना, कृष्ण जी अपना शरीर त्याग देते हैं 18 फरवरी को। 18 फरवरी 3102 ईसा पूर्व को कृष्ण भगवान ने गुजरात में अपना प्रभास पाटन गुजरात में शरीर त्याग देते हैं। उसी दिन से कलयुग का आगमन हो जाता है। कलयुग को बीतला अभी 5,100 वर्ष के आसपास हुआ है। तो यही जो 5,000 वर्ष के बाद जो आप देखते हैं ना, जो कलयुग बीता है, वही इतिहास आपके पास किताब में मिलेगा या कहीं भी खोजिएगा तो मिलेगा। लेकिन उसके पहले का इतिहास जो है ना, उसको दबा दिया गया।
जबकि ये सारी घटनाएं महाभारत रामायण जो भी युद्ध है हुआ था, ये सारी घटनाएं को दबा दिया गया जो पश्चिम के इतिहासकार हैं उनके द्वारा। अच्छा, उसके बाद में देख लीजिए जैसे इधर खत्म होता है भारत का भी स्थिति देख लीजिए। भारत में भी जो है ना वैदिक काल स्टार्ट हो जाता है 1500, जब ई खत्म होता है सिंधु घाटी सभ्यता जब खत्म होता है तो वैदिक काल आ जाता है। वैदिक काल खत्म होता है तो महाजनपद आ जाता है। महाजनपद जो आ जाता है 16 महाजनपद का उदय होता है। उसके बाद में हर्यक वंश आ जाता है 1544 में। ऐसे करके बहुत से शासक लोग हुए, फिर शिशुनाग का आ जाता है 413 में। ऐसे शासक लोग बहुत सा होते गए। लास्ट में यहाँ से ये कैलेंडर जारी होता है, यहाँ से कैलेंडर जारी होता है। यहाँ पर इसको मान लीजिए एकवा महीना, एक तारीख, एकवा महीना 1001 से यहाँ से आप स्टार्ट होता है। तो यहाँ से कैलेंडर स्टार्ट होता है। तो यहाँ से इसके पहले का ये सब जितना घटना है ना, ये मान लीजिए कि इधर का 5000 ईसा पूर्व तक का है। ये 5000 ईसा पूर्व, 5000 ईसा पूर्व का ये सब इधर का घटना है जिसके बारे में हमने अभी आपसे चर्चा की है, जिसका इतिहास आप पढ़ते हैं। लेकिन इससे पहले भी हम लोग का इतिहास लंबा इतिहास है जो लाखों साल पहले सतयुग, कलयुग, द्वापर सब जो युग बीता हुआ है उस सब का बारे में ये सब घटना इससे पहले का है। लेकिन आपको जानकारी केवल यहीं से दिया जाता है और यहाँ से आप यहाँ तक आए हुए हैं 2026 में आप आए हुए हैं। तो यहाँ तक मैंने ये मान के चलिए कि हम लोग के पास जो अपना डाटा है ना, गीता ग्रंथ पुराण में जो हिंदू का जो पुराण है गीता है उसमें इस सब का वर्णन है, वहां पर आपको सटीक जानकारी मिलेगा। तो अगर यहाँ पर हमारे चैनल पर आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो ऐसा ही वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए और हम एक एक चीज का लिंक जोड़ देंगे जो त्रेता युग से ला करके अभी तक मोदी युग जो चल रहा है भारत में, यहाँ तक आपको पहुंचाएंगे, 2026 तक लाएंगे। और शुरू से जब से सृष्टि हुआ मोटा मोटी 4.6 अरब साल पहले जो धरती बना था, तो धरती पर धीरे धीरे कैसे इंसानों का आगमन हुआ और कैसे करके लोग कबीले में पहले चलने लगे, फिर कैसे करके इकट्ठा हुए, फिर महामती समुद्र का मंथन हुआ, फिर रामा अवतार हुआ, फिर कृष्णा अवतार होता है और वहां से कलयुग चलता है। जो कलयुग में अभी हम लोग 5100 वर्ष के आसपास पार कर गए हैं। पूजा पाठ में आप सुनते होंगे कली युग कली प्रथम चरण है, तो सही में प्रथम चरण है कलयुग का। तो ऐसा ही वीडियो शुरू से देखिएगा, सबकी कड़ी जो है ना सब में जुड़ा हुआ है। जैसे कि महाभारत काल जो खत्म होता है, खत्म होने के बाद में आपको आ जाता है, तब तो हम लोग के पास डाटा आ जाता है क्या, तो सिंधु घाटी का सभ्यता, सिंधु घाटी का सभ्यता। तो सिंधु घाटी पर बसे हुए लोग कौन थे, वही होंगे जो महाभारत में जो बच गए थे, जो इधर उधर जाकर के अपना। तो सिंधु घाटी सभ्यता थोड़ा शहरीकरण टाइप का था, वहां का नाला ढका हुआ था, वहां पर शहर के तरीका का रोड रास्ता सब एकदम एक्वायर में बना हुआ था। तो इसलिए ये आपको पढ़ाया जाता है। लेकिन सब युग से कड़ी जोड़ते हुए आपको 2026 तक पहुंचाएंगे इसी चैनल पर। और ऐसे ही छोटे छोटे वीडियो में, एक वीडियो में अगर टोटल जानकारी आपको देंगे ना तो आप भी नहीं समझ पाइएगा, इसीलिए छोटा छोटा एपिसोड बना करके हम डालेंगे, देखते रहिए। इसी चैनल पर आपको टोटल जानकारी मिलेगा।